हेलो एवरीवन। ये वीडियो है टीसीएस से रिलेटेड। जैसा कि आप लोग स्क्रीन में देख रहे होंगे, टीसीएस का ही साइट खोले हुए हैं। ठीक, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई जिनको ऑफर लेटर आ गया है। कृपया करके जाके अपना टीसीएस नेक्स्ट स्टेप पोर्टल कर लॉगिन करने के बाद वहाँ पर जिनको जिनको जॉब करना है, अगर इंटरेस्टेड है तो जाकर ऑफर लेटर एक्सेप्ट कर लीजिए। ये प्रोविजनल ऑफर लेटर है, जस्ट 1 या 2 दिन के बाद प्रोविजनल ऑफर लेटर एक्सेप्ट कीजिएगा। उसके 1 या 2 दिन के जस्ट बाद, या हो सकता है आज शाम तक ही ओरिजिनल ऑफर लेटर आएगा। ठीक, पहला बात ये हो गया। दूसरी बात यह है कि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि ऑफर लेटर एक्सेप्ट करने के बाद उसमें एज ए ट्रेनीशिप लिखा हुआ है। तो ये आपको बता दें कि टीसीएस 1 साल, इट मीन्स 12 मंथ के लिए आपको ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेजुएशन एज ए ट्रेनी इंटर्नशिप ही रखता है, और उस इंटर्नशिप के रूप में ही आपको 10,250 जो सैलरी फिक्स मतलब स्टाइपेंड के रूप में देता है, वो एज ए ट्रेनी चार्जेज ही है। उसके बाद आपको जो एक्स्ट्रा मिलेगा, कुछ हाउस एचआरए या फिर अदर बेनिफिट्स जो नाइट शिफ्ट मिलता है, वो सब प्रोजेक्ट पर डिपेंड करता है। बट आपका जो बेसिक मिनिमम बेसिक सैलरी है वो 10,250 एज ए ट्रेनी ही 1 साल तक मिलेगा। वो मिनिमम उतना मिलेगा ही आपको। ठीक है, 1 साल के बाद आपका कुछ इंक्रीमेंट होता है। जो भी इंक्रीमेंट होगा उस समय इंक्रीमेंट बहुत कम होता है, बट होगा जो भी होगा, तो वो 1 साल के बाद होगा। आपका 1 साल तक उसी में रहना है और वही चलेगा आपका 10,250 वाला ही, और एज ए ट्रेनी ही आप रहिएगा। कोई पोस्ट आपको एलोकेट नहीं होगा। ठीक, दूसरी बात कि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि ऑफर लेटर कब तक आएगा, ऑफर लेटर आ गया। ठीक, हाँ, इसमें और लोग बोल रहे हैं कि बॉन्ड होता है क्या। ये बता दी कि टीसीएस बीपीएस में अभी तक देखा गया है कि कोई बॉन्ड नहीं है। आगे का अभी क्या प्लान हो रहा है नहीं पता। अभी तक कोई बॉन्ड नहीं रहता है। आपको सिर्फ उसमें ये रहता है कि जैसे आपको रिजाइन करना है तो 3 दिन, सॉरी 3 मंथ, इट मीन्स 90 डेज आपको नोटिस पीरियड देना होगा कि फ्रॉम दिस डेट आई विल नॉट एबल टू आई विल बी इन नोटिस पीरियड, आई एम रिजाइनिंग दिस कंपनी करके मेल डालना पड़ता है। तो 90 डेज पहले आपको करना होगा। 90 डेज इट मीन्स आपको 90 डेज नोटिस पीरियड में रहना होगा। कोई बॉन्ड नहीं रहता उसके बाद। ठीक, फिर उसके बाद सैलरी के बारे में बात करते हैं कि जैसे 10,250 जो हुआ वो आपको बेसिक मिनिमम मिलेगा ही। उसके बाद नेट चार्जेज और एचआरए अलाउंस कुछ लोगों को कोलकाता रहने पर मिलता है, तो अब मिला जुला कर आपका 11-12 सैलरी हो जाएगा। उसके बाद नाइट शिफ्ट पे डिपेंड करता है। नाइट शिफ्ट आप जितना कीजिएगा, इट मीन्स 11 बजे के बाद, तो आपको पर डे 200 रुपया एज ए नाइट शिफ्ट चार्जेज मिलता है। नाइट शिफ्ट आपका इट डिपेंड्स ऑन योर प्रोजेक्ट कि आपका किस टाइप का प्रोजेक्ट मिल रहा है। प्रोजेक्ट बीपीएस में ज़्यादातर देखा जाए तो 90% प्रोजेक्ट नाइट शिफ्ट में ही रहता है। ठीक, उसके बाद ये होता है कि 90% जब आप जॉब नाइट शिफ्ट में कीजिएगा, तो किसी किसी प्रोजेक्ट में होता है कि रोटेशनल होता है। जैसे 1 वीक नाइट हो गया, 1 वीक डे हो गया, तो उसके अकॉर्डिंग पैसा मिलेगा। और किसी प्रोजेक्ट में होता है कि पूरा होल नाइट होता है, मतलब कि 30 डेज पूरा नाइट, तो आपको उसमें एक्स्ट्रा पर डे हिसाब से मतलब 4,000 रुपये एक्स्ट्रा मिलेगा नाइट शिफ्ट के लिए। हो गया नाइट शिफ्ट से रिलेटेड। उसके बाद बहुत सारे बोल रहे हैं कि कोलकाता लोकेशन कहाँ देगा। लोकेशन 90% लोगों का कोलकाता में ही देगा, इसलिए कि रांची का या फिर इसके नज़दीक में जो लोकेशन है कोलकाता में ही है। और जो लोग अप्लाई किए होंगे इधर उधर, तो मे भी वहाँ दे, बट अगर इंटरेस्टेड नहीं हो तो एक बार जो एचआर साहब का कॉल आया हुआ है, एक बार उनसे कंफर्म कर लीजिएगा कि लोकेशंस कहाँ पे देंगे, हम कहाँ जाना पड़ेगा, उनसे कंफर्म कीजिएगा, वो आपको बता देंगे। ठीक, उसके बाद एक चीज़ और बता रहे हैं कि बीपीएस में जो अभी जिस भी पोस्ट के लिए आपका अपॉइंटमेंट अभी हो रहा है, तो वो कोई कॉल सेंटर का जॉब नहीं है। ठीक है, आपको किसी से कॉल पे बात नहीं करना है कि आपका ये है, जैसे और भी अदर कंपनीज में होता है कि कॉल सेंटर वाला, कोई कॉल सेंटर का जॉब नहीं है। इस भ्रम से निकाल दीजिए। ये आपको सिस्टम मिलेगा, सिस्टम में काम करना है। अनलेस एंड अनटिल कुछ आपका मैनेजर से या फिर क्लाइंट से कुछ मीटिंग ना हो, तब बस मीटिंग और ट्रेनिंग के चलते, ट्रेनिंग के लिए ही सिर्फ आपको मतलब कि जो भी माध्यम है ऑनलाइन, उसके थ्रू जोड़ना है। बाकी कोई कॉल सेंटर से आपको किसी से बातचीत नहीं करना है। सिंपल ये बैक ऑफिस है, आपको बैठ के ऑफिस में काम करना है। ठीक, फिर उसके बाद बात करते हैं कि बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि एमबीए 1 साल के बाद कर लेंगे, टीसीएस कराता है कि नहीं कराता है, और ज्वाइन करने के बाद 2 साल का लीव लेने के बाद एमबीए करने के बाद टीसीएस ज्वाइन कर लेंगे। तो टीसीएस अब एमबीए नहीं कराता है। और ठीक है, और एक बार टीसीएस छोड़ने के बाद दोबारा वो नहीं लेगा, इसका ध्यान रखिएगा। ठीक है, और 1 साल आप एक्सपीरियंस टीसीएस में 1 से या 1.5 साल ले लेते हैं, फिर अदर कंपनी में आप स्विच करते हैं ना, तो वो सैलरी ऑब्वियस इंक्रीमेंट होगा ही। जब तक
50% या 100% इंक्रीमेंट नहीं होगा तो छोड़ना भी मतलब कंपनी स्विच करना भी बेकार है, इसलिए कि अदर कंपनी में जाइएगा या स्विच कीजिएगा तो कुछ बेनिफिट होना चाहिए। ठीक, उसके बाद होता है कि जैसे एमबीए करने के लिए बोल रहे थे, तो आप अभी जैसे एमबीए करने के लिए 1 साल अभी आराम से कीजिए, और एमबीए करना होगा तो बहुत सारे ऑनलाइन प्रोग्राम भी आ गया है तो उसके थ्रू भी कर सकते हैं, या फिर डिस्टेंस सॉरी किसी किसी कॉलेज में होता है कि आप सिर्फ पैसे दे दीजिए और एमबीए का एग्ज़ाम दे दीजिएगा, उस टाइप का भी होता है। तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग देख लीजिएगा। बट कंपनी स्विच करने से आपका इंक्रीमेंट ज़रूर मिलता है। ठीक, जल्दी से जाकर ऑफर लेटर एक्सेप्ट कीजिए, प्रोविजनल ऑफर लेटर, उसके 1 या 2 दिन के बाद ओरिजिनल ऑफर लेटर आता है। फिर उसके बाद उसके बाद फिर आपका आएगा वो क्या ऑनबोर्डिंग का आएगा। ऑनबोर्डिंग होने के बाद फिर आपका आईएलपी ट्रेनिंग होगा 3 दिन के बाद। 3 दिन के लिए आईएलपी ट्रेनिंग होता है, 3 दिन के बाद तब उसका फिर प्रोजेक्ट अलॉटमेंट हो जाता है। ठीक है, चलिए इनको मेल आ गया, सेलेक्टेड हो गया, ऑल द बेस्ट, जल्दी से जाकर एक्सेप्ट कर लीजिए। थैंक यू।